नमस्ते मित्रों। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व कंप्लीट करने के बाद आज हम लोग मूल कर्तव्य देखेंगे। मूल कर्तव्य बहुत सा कुछ आप वहां से याद किए होंगे और तैयार भी रखे होंगे कि कौन सी चीजें कहाँ से ली गई हैं, किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। लेकिन फिर भी हम एक बार प्रयास करते हैं कुछ अधिक देखने के लिए। वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए, चैनल के साथ कुछ आगे बढ़िए। आइए शुरू करते हैं। मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य, कर्तव्य क्या है? सीधे से अगर हम बात करें तो पहले हमें अधिकार मिला, फिर राज्य के कर्तव्य बताए गए जो नीति निर्देशक का तत्व है, और फिर उसके बाद आता है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य हमारे भारतीय संविधान में प्रारंभ से नहीं था। यानी कि अगर क्वेश्चन बनता है कि प्रारंभ में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी, संविधान के निर्माण के समय मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी, मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी, तो शून्य थी। यानी कि किसी प्रकार के मूल कर्तव्य को शामिल नहीं किया गया था। जबकि महात्मा गांधी उसी समय मूल कर्तव्य के पक्ष में थे कि मूल कर्तव्य को शामिल किया जाए। लेकिन देश के हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा कि अभी अभी देश स्वतंत्र हुआ है, अभी इनके ऊपर किसी प्रकार का कर्तव्य न थोपा जाए। तो प्रारंभ में किसी प्रकार की मूल कर्तव्य की व्याख्या नहीं थी। बाद में स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, याद रखिए 76 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन, मूल कर्तव्य को भारत के संविधान में जोड़ा गया। एक बात और यहाँ पे ध्यान रखिए कि आप हमेशा पढ़ते हैं कि मूल कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर, जो कि संविधान के पुनर्निरीक्षण के लिए गठित की गई थी, उन्हीं के कहने पर मूल कर्तव्य जोड़ा गया। लेकिन यहाँ पे यह भी ध्यान रखिए कि पूरा का पूरा 42वां संविधान संशोधन ही सरदार स्वर्ण सिंह समिति के कहने पर किया गया था। तो यहाँ पे एक बात एकदम से याद रखिए, क्योंकि आप पढ़े तो रहते हैं, लेकिन अगर सीधे प्रश्न पूछा जाए कि 42वां संविधान संशोधन किस समिति की अनुशंसा पर किया गया था, तो स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर किया गया था। केवल मूल कर्तव्य नहीं, बल्कि पूरा 42वां संविधान संशोधन। मूल कर्तव्य हमारे अनुच्छेद 51 क में जोड़ा गया। अनुच्छेद 51 में क एक जोड़ा गया, तो अनुच्छेद 51 क हो गया, जिसमें मूल कर्तव्य की व्याख्या की गई। और यह मूल कर्तव्य भाग 4 क में है, यानी नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। और जैसे ही भाग 4 खत्म होता है, वैसे नागरिकों के कर्तव्य 4 क में डाल दिए जाते हैं। और यह मूल कर्तव्य रूस से लिया गया है। सीधे कहते हैं तो पूर्व सोवियत संघ जो वर्तमान में रसिया या रूस कहलाता है, वहीं से लिया गया है, शामिल किया गया। कई बार यह पेपरों में पूछा जाता है। तो बहुत बेसिक चीजें कि हमारे मूल संविधान में मूल कर्तव्य का उल्लेख नहीं था। बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। मूल कर्तव्य पूरे विश्व में पहली बार रूस में, फिर बाद में जापान में आया और फिर भारत में शामिल किया गया। लेकिन हम लोग रूस से प्राप्त किए हैं। तो अगर पूछा है कि भारत में मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है, तो रूस से लिया गया है या पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। प्रारंभ में मूल कर्तव्यों की संख्या 1976 में 10 थी। तो जब मूल कर्तव्य जोड़ा गया तब उसमें कितनी संख्या थी? 10 थी। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी हो गई है? 11 हो गई है। तो ये सब सारी चीजें आपको एकदम ध्यान में रखना है, पेपर में तुरंत कंफ्यूजन हो जाता है। प्रारंभ में मूल संविधान में, तो प्रारंभ में 10 थी, वर्तमान में 11 है, मूल संविधान में 0 थी। यानी कि किसी प्रकार के मूल कर्तव्य की व्याख्या नहीं की गई थी। अब हम देश के नागरिक हैं और यह देश हमें बहुत सारे अधिकार देता है, अधिकार प्रदान किया है मौलिक अधिकार के रूप में, और हमारे साथ बहुत सारे कर्तव्य निभाता है, अपने कार्यों को पूरा करता है। तो नागरिकों के भी अपने देश के प्रति कुछ कर्तव्य होने चाहिए। उन्हीं कर्तव्यों को मूल कर्तव्य में शामिल किया गया है। आप लोगों को लगता है कि मूल कर्तव्य से प्रश्न नहीं उठते हैं, बस यही इतना पढ़ लिए कि स्वर्ण सिंह समिति
के द्वारा जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा रूस से लिया गया, मूल कर्तव्य खत्म। लेकिन ऐसा नहीं है। आइए देखते हैं क्वेश्चन कहां से उठते हैं और कैसे आप गलत करते हैं। पहला मूल कर्तव्य है संविधान का पालन करें, सिंपल है। उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें एवं सम्मान करें। अब क्वेश्चन उठा, संविधान का पालन करें कौन सा मूल कर्तव्य है? पहला, विकल्प में रहेगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। संविधान का पालन करें कौन सा मूल कर्तव्य है? आपको पढ़े हैं, सब कुछ याद रखे हैं, कौन सा मूल कर्तव्य है? पहला। मूल कर्तव्य के अनुसार किसका पालन न करने की बात की गई है या कौन शामिल नहीं है? तो यहाँ देखिए, राष्ट्र ध्वज शामिल है, राष्ट्रगान शामिल है, उसके आदर्श संस्थाओं की बात की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, राष्ट्रगीत नहीं है, ठीक, राष्ट्रगीत शामिल नहीं है। विकल्प में एक ऑप्शन रहेगा राष्ट्रगीत, तो राष्ट्रगीत शामिल नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रगीत की बात नहीं की गई है, राष्ट्रगान की बात की गई है, सिंपल। राष्ट्र ध्वज के सम्मान की बात किस मूल कर्तव्य में की गई है? पहले में। दूसरा हम देखते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में सजोए रखेंगे और उनका सम्मान करेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में सजोए रखेंगे और उनका सम्मान करेंगे। ये कौन सा मूल कर्तव्य है? दूसरा मूल कर्तव्य है। महत्वपूर्ण तीसरा, भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करेंगे। भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करेंगे, कौन सा मूल कर्तव्य है? तीसरा मूल कर्तव्य है। यहां एक और बात आप ध्यान दीजिए कि ऐसी बात, देश की रक्षा, भारत की एकता और अखंडता की बात जो है वो कहां पे की गई है? अगर आप पढ़ेंगे तो प्रस्तावना में की गई है, देश की एकता और अखंडता की बात। अब सीधे पूछा गया कि देश की एकता और अखंडता की बात की गई है मूल कर्तव्य में, नीति निर्देशक तत्व में, प्रस्तावना में, मूल कर्तव्य और नीति निर्देश प्रस्तावना दोनों में। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे, कहां कहां की गई है? एक मूल कर्तव्य में की गई है और एक प्रस्तावना में की गई है। अगला इंपॉर्टेंट देखते हैं, देश की रक्षा करें और बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। अनुच्छेद 23 पढ़े हैं आप, जिसमें यह कहा गया है बालात श्रम का प्रतिषेध किया गया है, जिसमें बल के आधार पर किसी से बेगारी नहीं कराई जाएगी, यानी उसे हर कार्य का पैसा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे कर्तव्य में शामिल किया गया कि अगर राष्ट्र को आपकी जरूरत पड़ती है, देश को आपकी जरूरत पड़ती है सामाजिक कार्यों को करने के लिए, लोकहित के कार्यों को करने के लिए, तो आपका यह कर्तव्य बनता है कि आप उसे स्वयं करें। जब आपको गवर्नमेंट बुलाए तो आप राष्ट्र की सेवा करने के लिए तत्पर रहें। यह सब अनुच्छेद आने वाले परीक्षाओं में, सॉरी अनुच्छेद कह रहे हैं हम, मूल कर्तव्य आने वाली परीक्षाओं में निश्चित तौर पे पूछे जाएंगे, क्योंकि इस महामारी, कोरोना महामारी के समय बहुत सारी ऐसी घटना घटित हुई हैं जो इनको इफेक्ट करती हैं, प्रभावित करती हैं। तो राष्ट्र की सेवा करें, बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, कौन सा कर्तव्य है? चौथा कर्तव्य है। समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास करें, महत्वपूर्ण है। समरसता और भ्रातृत्व की भावना, सभी लोगों के समानता की बात की गई है और भाईचारा बढ़ाने की बात की गई है। भ्रातृत्व ये प्रस्तावना में भी दिया गया है, का विकास करें। यहां सबसे महत्वपूर्ण है, अलग से है, ऐसी प्रथा का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, जो महिलाओं के सम्मान के खिलाफ हो। सीधे क्वेश्चन बनेगा, ऐसी प्रथा का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, या स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का निषेध कहां पे किया गया है? मूल कर्तव्य में किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण है यह, ऐसी प्रथा का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। कौन सा कर्तव्य है? पांचवा कर्तव्य है। एकदम याद रखिए, पांचवा कर्तव्य है यह कि महिलाओं के सम्मान के खिलाफ प्रथा जो बने हुए हैं भारत में, उनका परित्याग करना है हमें। छठा मूल कर्तव्य है, हमारी सामाजिक, सांस्कृतिक और गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझें। सीधे तौर पे कहने का मतलब है कि भारत का जो गौरवशाली इतिहास रहा है, गौरवशाली परंपरा रही है, उसके महत्व को समझें और उस महत्व को समझते हुए उसे हृदय में सजोए रखें। इसकी बात की गई है छठे मूल कर्तव्य में।
सबसे महत्वपूर्ण, कई बार आप पेपर में देख भी चुके होंगे, 7वां प्राकृतिक पर्यावरण को जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव की रक्षा करें। वन, झील, नदी, वन्य जीव की रक्षा करना है, प्राकृतिक पर्यावरण को संवर्धित करना है, हमें बचाना है। यह बात किसमें कही गई है? अनुच्छेद 48 क में कही गई है। आप पढ़े होंगे नीति निर्देशक तत्व, तो वहां भी की गई है और मूल कर्तव्य में भी की गई है। यह क्वेश्चन कई बार पेपरों में देखा गया कि पर्यावरण संरक्षण और उनके बचाव की बात कहाँ की गई है? नीति निर्देशक तत्व में, मूल कर्तव्य में, किसी में नहीं, दोनों में। ठीक है, तो दोनों में की गई है। कौन सावां है? 7वां। मूल कर्तव्य का कौन सा नंबर पर्यावरण की रक्षा और वन झील की रक्षा करने की बात करता है? 7वां। यहाँ पे एक और बात ध्यान दीजिए, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। आज ही न्यूज में हमने सुना कि हाथी के मुख में पटाखा डाल के फोड़ दिया गया और 3 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो ऐसा कुकृत्य हमारे कर्तव्य में नहीं होना चाहिए, हमारी मानव सभ्यता में नहीं होना चाहिए कि एक प्राणी के साथ आप क्या कर रहे हैं? कुकर्म कर रहे हैं, इतना गलत व्यवहार कर रहे हैं कि उसकी मृत्यु हो जा रही है। हमें उसके प्रति दया भाव रखनी चाहिए। ये बात कहाँ कही गई है? ये बात कही गई है आपके 7वें मूल कर्तव्य में। 8वें में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें जिससे देश आगे बढ़ सके। 9वां देखते हैं, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, बहुत ही महत्वपूर्ण 9वां कर्तव्य है आपका, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। आपको याद होगा कि अभी कुछ ही समय पहले भारत में बहुत जगह पे हिंसा किया गया, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। बाद में आपकी जो योगी गवर्नमेंट है, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट है, उन्होंने इसके खिलाफ एक नया कानून बना दिया। तो ये बात आपके कर्तव्य में है कि आप सार्वजनिक संपत्ति को क्षति नहीं पहुंचाएंगे बल्कि सुरक्षित रखेंगे और हिंसा से दूर रहेंगे। दोनों चीजों का खिलाफ में बात की गई। पूरे भारत में हिंसा उपद्रव हुआ और बहुत सारे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। बाद में यूपी सरकार ने इसी के लिए एक कानून बना दिया कि जो लोग सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाए हैं उनसे, उन्हीं की संपत्ति से उसकी भरपाई की जाएगी। बहुत महत्वपूर्ण, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। कौन सावां कर्तव्य है? 9वां कर्तव्य है। नीचे आते हैं, 10वें कर्तव्य, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करेंगे। व्यक्तिगत और सामूहिक, सामाजिक, ऐसी सभी गतिविधियों के उत्कर्ष में, सभी क्षेत्रों के उत्कर्ष में ऐसा कार्य करेंगे जिससे स्वयं का विकास हो, राज्य का विकास हो, देश का विकास हो और हमारा देश आगे की तरफ बढ़े, नई उपलब्धियों को हासिल करे। यह हमारा 10वां कर्तव्य बताया गया है। मैं आपको यहाँ एक और चीज बताऊं, सरदार स्वर्ण सिंह ने केवल 8 कर्तव्यों को शामिल करने की बात की थी, लेकिन शामिल किया गया 10, यानी कि यहाँ के बाद जो 9 और 10 है यह स्वर्ण सिंह समिति में शामिल नहीं था। शामिल किया गया 10, बात की गई थी 8, लेकिन आप केवल 10 याद रखिए, 8 कभी पूछा नहीं जाता है। ठीक, तो शामिल किया गया 10। 11वां मूल कर्तव्य जो है यह बाद में जोड़ा गया। कई बार मैं आपको बता रहा हूं, 11वां मूल कर्तव्य बाद में जोड़ा गया। आप अनुच्छेद 21 में पढ़े कि शिक्षा का मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 45 में पढ़े कि अब यहाँ पे 14 वर्ष हटा दिया गया है, 6 वर्ष कर दिया गया है। 86वें संविधान संशोधन सन 2002 के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें कहा गया 14 वर्ष के आयु के बच्चों के माता पिता नहीं है तो उनके जो भी संरक्षक हैं उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे, उन्हें विद्यालय तक पहुंचाएंगे, उन्हें शिक्षा उपलब्ध कराएंगे, उन्हें शिक्षा लेने से रोकेंगे नहीं। यानी शिक्षा को इतना महत्वपूर्ण बना दिया गया कि यह मौलिक अधिकार भी है। अनुच्छेद 21 के तहत राज्य की जिम्मेदारी है, 45 के तहत पहले थी, राज्य की ऐसा जिम्मेदारी रखेगा कि वो उपलब्ध कराएगा। और मूल कर्तव्य में भी शामिल है कि आप माता पिता और या उनके संरक्षक जो भी हैं वो बच्चों को क्या करेंगे? शिक्षा उपलब्ध कराएंगे। कौन सा अधिकार है? 11वां। ये क्रम भी आपको याद रखना है,
कई बार पेपरों में देखा गया कि ऐसे क्रम से भी क्वेश्चन पूछे गए कि सीधे राष्ट्र की सेवा करें बुलाए जाने पर, यह कौन सा मूल कर्तव्य है? तो चौथा है। ऐसी प्रथा का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है, कौन सा है? तो यह पांचवा है। ठीक, तो ये आपको क्रम से याद रखना है एक एक पॉइंट को। आइए कुछ और चीजों को देखते हैं। हमने शुरू में ही कहा कि मूल कर्तव्य जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया, महात्मा गांधी के विचार को रख करके शामिल किया गया। एक चीज यहाँ पे और हम देखते हैं, MC मेहता बहुत महत्वपूर्ण है, यह पेपर में बिल्कुल आ सकता है। MC मेहता बनाम भारत संघ के मामले में यहाँ पर 7वें मूल कर्तव्य यानी कि प्राकृतिक पर्यावरण, वन, झील, नदी एवं वन्यजीवों की रक्षा के प्रति जो बात की गई थी, इसी मामले में आपका सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रत्येक शिक्षण संस्थान सप्ताह में एक दिन पर्यावरण संबंधित बच्चों को जागरूक करेगा। किस मामले में कहा गया था? MC मेहता बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मूल कर्तव्य के लिए प्रत्येक शिक्षण संस्थाओं में सप्ताह में एक दिन बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जाएगा। MC मेहता बनाम भारत संघ के मामले में। आप कमेंट करके यह बताइए मूल कर्तव्य दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, मूल कर्तव्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मूल कर्तव्य है आपका, जिसमें सारी चीजें मैंने समाहित किया कि आप कैसे उसे याद कर सकते हैं और एक एक चीजों को कैसे आपको ध्यान में रख करके पढ़ना है जिससे क्वेश्चन छूटने न पाए। कर्तव्य बहुत ही जरूरी है। आप नौकरी की इच्छा रखते हैं और कर्तव्य नहीं करेंगे तो नौकरी नहीं मिलेगी। महात्मा गांधी ने कहा था मौलिक अधिकार से पहले जरूरी है कर्तव्य। जब हम कर्तव्य करते हैं तो अधिकार स्वतः हमें मिलने शुरू हो जाते हैं। बिना कर्तव्य के अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। जैसे जैसे हम कर्तव्य करेंगे वैसे वैसे हमें अधिकार मिलते जाएंगे। यह किसने कहा है? महात्मा गांधी ने कहा है, जो बिल्कुल सत्य है। बिना कर्तव्य का कोई अधिकार नहीं। धन्यवाद।